नमस्कार। आज मैं आपको टैरो कार्ड्स के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। टैरो कार्ड्स के विषय में कहा जाता है कि प्राचीन काल की विद्या मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति मिस्र, इटली, स्पेन कहाँ पर हुई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी उत्पत्ति के विषय में कोई एक निश्चित मत नहीं है। उस जमाने में टैरो कार्ड्स जो लोग रखते थे उन्हें किसी तांत्रिक से कम नहीं माना जाता था। उन्हें किसी रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञाता या रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे मान्यताएं बदली, कार्ड्स का स्वरूप बदला, लेकिन टैरो कार्ड रीडर्स का इन कार्ड्स के साथ जो अपनी ऊर्जा, जो अपनी आत्मिक अनुभूति का एक संबंध होता है वो नहीं बदला। तो जो लोग कार्ड्स को पढ़ते हैं वो अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मिक अनुभूति को, आत्मिक शक्ति को इसके साथ जोड़ते हैं, तब वो सही उत्तर प्रश्नकर्ता को दे पाते हैं। इसमें कार्ड्स की संख्या जो है 78 होती है, यानी कि 78। 22 इसमें मेजर कार्ड्स होते हैं और 56 माइनर कार्ड्स। इनको मेजर अरकाना और माइनर अरकाना कहते हैं। अरकाना शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है रहस्य। तो जिस तरह से हमारे ज्योतिषीय गणना में हमारे ग्रह होते हैं, ग्रहों से जुड़ी हुई बहुत सी बातें होती हैं, उनकी शांति के उपाय किए जाते हैं, उसी तरह से इसमें जो 22 मेजर कार्ड्स होते हैं वो ग्रहों से संबंधित होते हैं। आपका जो प्रश्न करता है, आप अगर कोई प्रश्न रखते हैं, आपके प्रश्न से संबंधित उत्तर देने के लिए कार्ड्स निकाले जाते हैं और उसमें जो कार्ड्स सामने आते हैं तो मेजर और माइनर कार्ड्स को मिला करके आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसमें भी सूर्य, चंद्रमा, शुक्र जैसे ग्रहों से संबंधित कार्ड्स होते हैं। जो टैरो कार्ड रीडर जो है वो उसको समझ पाता है और उस हिसाब से आपके प्रश्नों के उत्तर देता है। तो इन कार्ड्स में आवश्यक होता है कि आप अपनी आत्मिक शक्ति और अपनी ऊर्जा को इसके साथ समन्वित करें, इसके साथ जोड़ें। पवित्र मन और शुद्धता इसके लिए आवश्यक होती है, क्योंकि छल, कपट, द्वेष इत्यादि के भावों के साथ अगर कार्ड्स की रीडिंग की जाए तो उत्तर कहीं ना कहीं से आपको गलत ही मिलेंगे। तो इस तरह की अनुभूति के साथ अगर कार्ड्स के साथ हम अपनी आत्मीयता स्थापित करते हैं तो प्रश्नकर्ता के उत्तरों को सही ढंग से दे सकते हैं। 1950 के बाद जिन कार्ड्स को बनाया गया या कार्ड्स पर जो चित्र छपे होते हैं वो प्रश्नकर्ता की भी समझ में आते हैं, क्योंकि पहले कार्ड्स पर जिस तरह के चित्र होते थे वो इस तरह के होते थे कि सामान्य लोगों की समझ में आसानी से नहीं आते थे। तो सुख दुख कहा जाए प्रकृति की देन है। प्रकृति परिवर्तनशील होती है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है। उसी तरह से मानव जीवन भी परिवर्तनशील होता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख की अनुभूति होती ही है। लेकिन सुख में शायद हम प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन दुख आने पर हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और हम किसी ज्योतिषी, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाना पसंद करते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो इस तरह से इन कार्ड्स के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं। इनमें 22 मेजर कार्ड्स आपके प्रश्नों के उत्तर ग्रहों से संबंधित बड़े कार्ड्स होते हैं वो, और 56 जो माइनर कार्ड्स होते हैं वो आपके अलग अलग क्रम होते हैं। उनके एक एक क्रम में 14-14 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 1 से 10 तक के संख्या बोधक होते हैं। 4 कार्ड्स उसमें जो होते हैं वो द किंग, द क्वीन, द पेज, और एक कार्ड जो होता है द नाइट का होता है, यानी कि 4 कार्ड्स इसमें इस तरह के होते हैं। तो जिस तरह से ताश के पत्ते होते हैं, इक्के से लेकर के नहले तक, इक्के से लेकर के दहले तक की जो उसमें संख्या होती है, उसी तरह से इसमें भी
कार्ड्स होते हैं और इस तरह से प्रश्नों के उत्तर इसके माध्यम से दिए जा सकते हैं।